विश्वास करवाना और दोष निकलवाना। उसके लिए प्रथम तो प्रेम जाल में फंसाएंगे। सामान्य करुणा जिससे तुम प्रेमी बनते हो, विशेष करुणा जिससे तुम शुद्ध बनते हो। पर दोष तुम्हें दिखे नहीं और ज्ञानी को दिखे तो क्या करना चाहिए? छोटा सा बस का फोड़ा हुआ है पर तुम्हें दिख नहीं रहा है, और गुरु को दिख रहा है कि अगर ये बड़ा हुआ तो कभी उसे पकने भी देते हैं। उस दोष को थोड़ा, अरे आप थे तो क्या ये भूल होने दी, क्योंकि मैं कहूंगा तो तुम मानने वाले नहीं हो। पर इस भूल में तुम रेड हैंडेड पकड़े जाओगे तो एटलीस्ट तुम में विनय गुण तो आएगा कि अरे मैं तो पापी हूं, अधम हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे 2 दिन पहले कहा, मैं इतना बुरा हूं तो क्यों मुझे साथ में रखते हो? अब यूजुअली तुम एकदम इमोशनल होते हो, राइट? डिवोशनल तो बोल ही नहीं रहा, इमोशनल। इसलिए दैट टाइम यू एक्सपेक्ट मी टू से कि नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम कुछ बुरे नहीं हो। हाँ, चलो आगे बढ़ो। हमारे पास ये सब चापलूसी करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, पहले ही कह देता हूँ, वो 20 साल पहले था, अब मेरे पास कुछ टाइम नहीं है। आई हैव वेरी लेस टाइम। इसलिए मैंने कहा यू माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे तुम्हें रखना है या नहीं इज माई चॉइस। तुझे रहना है या नहीं, बस इतना ही तुझे अधिकार है। बाकी होशियारी मत दिखाओ मेरे काम में। मैं तो टूट के चूर हो गया होगा, उसकी राख भी उड़ गई होगी कि मैं तो कितने प्रेम से कह रहा था कि मेरे जैसे खराब को क्यों साथ में रख रहे हो। मैंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, माई बिजनेस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए, दैट इज माई बिजनेस। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकते और मेरे काम में फिर मुझे क्वेश्चन करते। पर ऐसी ऐसी मूर्खता, मोह का प्रभाव भयंकर, और उससे ऊपर से मोह है ऐसा समझता भी ना हो, हेल्पलेस, जस्ट लीव इट। क्योंकि दोष का जिससे भान हो ना, उसके ऊपर क्विक सर्जरी कर सकते हैं। पर तुम्हें लगे कि अरे यूं ही बेफजूल खर्च, ये तो रैकेट है, रैकेट सीधा मेरे बाईपास कर देंगे। अगर तुम्हें भान ही नहीं है कि तुम्हारी सारी नसें, सारी आर्टरीज चोक्ड हैं, ये तुम स्वीकार ही नहीं करोगे तो तुम्हें सब रैकेट लगेगा। और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगा अगर सर्जरी नहीं हुई तो वह तुम्हें एकदम भगवान लगेंगे। ये बात सच है या नहीं? तुम्हें रैकेट ही लगेगा क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम अधम से अधम हो। और जैसे ही खुद के दोष का स्वीकार होगा तो तुम्हें सामने जो भी होगा वो भगवान नजर आएगा। भगवान मानना नहीं है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि मतलब है भगवान ही है, उन सबका सच ही होगा, ऐसे नहीं। तुम्हें वैसा ही नजर आएगा। तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसा ही नजर आएगा। उतनी तुम्हारी शुद्धता होनी चाहिए, ये कहना है ज्ञानी का। अरे अशरण भावना स्टार्ट करो, उसका अंत शरण में आने वाला है। तुम जानते हो अनित्य का अंत नित्य में आया, तो अशरण का अंत शरण। तो मैं उसके पहले स्टार्ट कर रहा हूं शरण की बात, कि इन सारी चीजों की क्लैरिटी है या नहीं, कि क्या करना है तुम्हें। बिकॉज सम पीपल आई सी विद इन 2-3 months आई फील ये तो गए, ये तो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। ऐसा मैं कहता हूं इन लोगों को, इन लोगों से मैं कहता हूं कि पक्का ये तो मुझसे पहले पहुंचने वाला है। ऐसे प्रोग्रेस, और 20-20 सालों से आने वालों को मैं यूं उतरते 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 हुए भी देखता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि वही धर्म, वही देव, वही गुरु, वही धर्म, वही शास्त्र, वही वातावरण, वही सत्संग, पर मुमुक्षुता नहीं। And you disturb everything, and this is all self-created mess out of moh. Your karmas are not bad, you are bad. So don't be too polite and humble by saying मेरे कर्म ही बहुत बुरे हैं। ये तो महा झूठ है ऊपर से। You are bad, your karmas are beautiful, excellent. कितना सारा पुण्योदय है तुम्हारे पास, पर मोह का प्रभाव इतना तीव्र है। चारित्र मोह का होना तो भी ज्ञानी को दिक्कत नहीं है, पर जहां दर्शन मोह आ जाता है तो ज्ञानी टेक्स 1 step back, 1 step back, 1 step back, 1 step back। तुम्हें टोकते हैं तब तुम्हें मुझे बहुत चाहते हैं ऐसा लगता है, या अब मुझे नहीं चाहते ऐसा लगता है। द मोमेंट यू फील कि नहीं चाहते, मतलब तुम दर्शन मोह की पकड़ में आ चुके हो। और तुम्हें डांटे तब तुम्हें लगे कि ओहो कितना मुझे, हु वुड डू दिस, हु वुड गो आउट ऑफ हिज ब्लिस। तो तुम दर्शन मोह से तो बाहर हो, तो अब जाओ, तुम्हारा जो भी कुछ चरित्र होगा ना, यू निकल जाएगा। ये लोग तो जानते हैं कि बिल्कुल मदिरापान करने वाला हो, पर अगर वह सरल हो तो मैं उसके साथ वॉक पर जाता हूँ, उससे कहता हूँ मेरे साथ ही खाना। उसके आचार विचार का कोई ठिकाना ना हो, पर उसके अंतर की सरलता है। और बाकी वह सब कुछ करता हो, रात्रि भोजन का भी त्याग हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, पर जीरो। मतलब मेरे लिए तो यूं ही समझना कि उनका ऋणानुबंध होगा। पात्रता वात्रता का विचार आप मत करना, बिकॉज व्हाट आई सी यू डोंट सी,
What you see is not important to me. चारित्र मोह का तो यूं हो सकता है, यूं within 48 minutes हो सकता है, पर दर्शन मोह की जो पकड़ में है वह जीव कभी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भटक सकता है, किनारे आकर वापस डूबता है। मतलब हमारा पर्पस और क्लैरिटी अगर हो तो मैं अशरण भावना में प्रवेश करता हूं। अंतर्मुख होना है, दोषमुख। देखो भाई, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि पारस मणि है मेरे पास। क्या परा? पारस मणि है, तुम्हें देखना है? कहा हाँ देखना है। देखो वहां सामने अलमारी है ना, वहां एक लोहे की डब्बी है, उसके अंदर पारस मणि है। तो उसने कहा मैं लेकर आता हूं। जाते हुए उसे विकल्प हुआ, पारस मणि मतलब क्या? देखो एकदम बुद्धू से बुद्धू बहन भी कह देंगी, कौन है यहां बुद्धू? तुम तो रहने ही तो। हाँ तुम बोलो। हाँ, लोहे को सोना बना दो। पारस मणि अगर उस लोहे की डिब्बी में हो तो वह लोहे की डिब्बी होगी? क्या होना चाहिए? सोना। वह उठा तो सही, उत्साह में हम वापस ट्यूबलाइट होते हैं। हाँ, हमारी सारी शंकाएं भी 10 मिनट बाद ही उठती हैं, तभी नहीं, क्योंकि तब हम सब मूड में होते हैं। तो एकदम मूड में खड़ा हो गया और फिर सोचा कि ये सोना तो बना नहीं, तो अंदर पारस मणि कैसे हो सकती है? ली तो सही, पर वह सरल जीव था। उसने अपने गुरु से पूछ लिया कि खोलिएगा बाद में, पहले मुझे समझाइए कि पारसमणि लोहे को सोने में बदल देती है। इस डिब्बी के अंदर पारसमणि है, तो ये लोहे की डिब्बी सोने की क्यों नहीं हुई? तो कहा खोलो तो पता लगेगा। खोला तो एक कपड़े के अंदर पारसमणि रखी थी। अरे गुरु कितने भी ग्रेट हो, पर कपड़े के अंदर तुम्हारी शंका कुशंका, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भगवान महावीर के पास ही कौशला था ना, भगवान कृष्ण के पास ही दुर्योधन आया था ना। क्या हुआ? दर्शन नहीं किए थे उसने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, भगवान का समागम नहीं किया था, भगवान को भोजन नहीं परोसा था। क्या हुआ उससे? बहुत तुम कहते थे ना कि गुरु को दान देने से तो कर्मों का नाश हो जाता है। क्या हुआ? भटक रहे हैं दोनों भटक रहे हैं, और अर्जुन का काम हो गया। और दुर्योधन कहाँ है, यह किसी अवधि ज्ञानी के पास जाकर पूछना पड़ेगा कि कहाँ भटक रहा है। और वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर से 3 फुट भी दूर नहीं था, 3 फुट भी दूर नहीं था। क्या तुम कह रहे हो? गुरु शिष्य इज हार्ट, इट इज नॉट 2 बॉडीज। एक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण और इस तरफ करुणा, इन दोनों तत्व का मिलन वह गुरु शिष्य समागम। तो क्या गुरु समागम? गुरु समागम ये हृदय की बात है, कोई 2 व्यक्ति की बात नहीं। हाँ, पर उसकी शुरुआत इसी तरह होती है। और हम कहाँ पहुंचे हैं ये जानने के लिए मैंने 1 घंटा लिया। अब मैं अशरण भावना की शुरुआत करना चाहता हूं। समागम का प्रभाव इतना तो तीव्र होता है शिष्य के ऊपर। गुरु की प्रेजेंस में अगर शिष्य का हृदय खुला हो तो गुरु की एब्सेंस बहुत अखरेगी। जिनकी एब्सेंस बहुत अखरे और जिनकी प्रेजेंस में बहुत खिलते हो, वहां कार्य शुरू हुआ है, ऐसा समझ लें। आंखों के सामने हो तब दर्शन हो, पर निद्रा में आंख बंद हो और दर्शन हो तो समझना कि संबंध जुड़ा है। जागृति की बात मुझसे करो ही मत, मुझसे निद्रा की बात करो, मुझसे तुम्हारे सपने की बात करो। उसमें जो गुरु घुसे हुए हो तो ही गुरु शिष्य का समागम हुआ है। एक उलझन निकालते हैं संसार की, संयोगों की, और दूसरी उलझन बढ़ाते हैं तुम्हारी दोषयुक्त अवस्था की। यह गुरु का काम है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया कि एक बहन आई थी, उसने कहा कि आपके भाई से कहिए ना, राहुल भाई की बात नहीं चल रही, वे उनके पति की बात चल रही है। बिकॉज बहुत वर्षों तक श्याम समझ ही नहीं रहा था। जब भी मैं कहता ना तुम्हारे भाई से कहो, तो वह राहुल की ओर देखता था, और फिर राहुल ने उससे कहा ये मेरी बात नहीं है, ये बहन के पति की बात चल रही है। राइट? टुडे ऑल्सो यू आर हंटिंग फॉर हिम, दैट्स व्हाई। सो आई हैव टू मेक थिंग्स क्लियर, बिकॉज तो आपके भाई से कहिए ना, उन्हें पेट में दर्द होता ही रहता है, पूरी रात दर्द रहता है, खाना अच्छा नहीं लगता, कितना भोजन, लोलुपी जीव है, पर खा ही नहीं रहे अभी। मतलब पक्का बीमार होंगे, है ना? थोड़े नहीं, ज्यादा बीमार होंगे, क्योंकि थोड़े बीमार हो तब तो कलाकंद और पिज्जा झपट जाते हैं,
ऐसे कहाँ से पिज्जा? लिटिल इटली के, हाँ, और इस तरह। तो सचमुच बीमार होंगे और उनसे कहती हूँ चेकिंग कराइए, तो करवाते नहीं। आप कहिए ना। उस भाई से मैंने कहा कुछ नहीं है, उन लोगों को यूं ही। तो उसने कहा बाबा आपने मैरिज नहीं की है ना, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, हमारा तो ऑफ ही रहता है सब कुछ। ये कान के आगे स्विच होता है जिसे हम ऑफ ही कर देते हैं। वे लोग तो बोलते रहते हैं, ऐसा है। मैंने कहा अब बहन को थोड़ा चैन मिलेगा, तुम जीव दया कर रहे हो ऐसा सोचकर चेक करवा लो, हाँ, तबीयत के लिए नहीं पर जीव दया के लिए। और मैं गया। थोड़े दिनों के बाद वापस मेरे पास आकर कहने लगा कि आपने तो भारी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने कहा मैंने मुसीबत खड़ी की है? सॉरी, पर मैंने क्या मुसीबत खड़ी की है, वे समझाओ। तो कहा कैंसर आया और अब यह वो रेडिएशन और उन सब के चक्कर बढ़ गए हैं, सब आपके कारण। मैं तो शांति से जी रहा था जब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैं तो शांति से जी रहा था। पर अब ये चक्कर शुरू हुए, किसने फंसाया? हाँ, इस उलझन का आरोप आप सदगुरु पर लगा सकते हो कि कभी भी मुझे क्रोध करने के बाद अफसोस नहीं होता था, अहंकार करने के बाद मुझे कभी भी अफसोस नहीं होता था, व्यभिचार करने के बाद मुझे कभी दुख नहीं होता था। एकदम शांति से मजे से चल रही थी मेरी लाइफ। पर यह आपको थोड़ा सा प्रेम किया, मुझे यूं कि सत्संग जितना ही संबंध है, पर अब ये जो कड़ा मुझे बीच में आते रहता है ना, हमने कहा कि जब हमने पहली प्रतिमा ली थी तब से कड़ा पहना है, और जब हम 11वीं प्रतिमा तक पहुंचेंगे तब हम निकाल देंगे। तब तक बीच में कुछ भी करते हुए आड़े आए, ऐसा ये कड़ा है। और कड़ा मतलब मेरे गुरु आड़े आते ही रहते हैं हर चीज में। ये मैंने कहा था एलए में, बराबर है ना, मैंने कहा था ना। हाँ, तो गुरु वैसी समस्या खड़ी करेंगे, क्योंकि इस समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो तुम्हारा परिभ्रमण मल्टीप्लाई होगा, और ये एक दोष तुम समझकर निकाल दोगे तो 15 भव में मुक्ति हो सके इतना, और तुम्हें पता नहीं है कि उसके जाने में उसमें ज्यादा सुख है। मैंने कल भी कहा था कि मोक्ष के अंदर स्ट्रेप्सिल्स नहीं मिलती, और हमारे जैसे को क्या, मैं गाड़ियां बदलता हूं वहां जिससे सबके साथ थोड़ा थोड़ा रह सकूं, इसलिए हर जगह थोड़े थोड़े अंतर में इसे कहूं मुझे ले जाओ, उसे कहूं मुझे ले जाओ, इस तरह उन्हें थोड़ा पर्सनल समागम मिल सकता है। एक गाड़ी में मुझे स्ट्रेप्सिल्स देते थे, दूसरी गाड़ी में मुझे हॉल्स देते हैं, तीसरी गाड़ी में खदीरा बटी देते हैं। आपको बाबा खांसी आती है ना, मैंने कहा ये सब तो ठीक है, ये सब तो आप लोगों का प्रेम है, इसलिए कनाडा और एलए में मुझे मिल रहा है, पर मुझे मोक्ष में कौन देगा? मैंने कहा एक भाई से, अरे तुम लोग कितना प्यार बरसाते हो मुझ पर मुझे मोक्ष में ये सब स्ट्रेप्सिल्स और सब कौन देगा? इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। तो हंसते हंसते कहने लगा, क्या बाबा, मोक्ष में गला ही नहीं होता। फिर मैंने कहा वही तो, मोक्ष में विकार ही नहीं होते, इसलिए फिर वहां स्त्री की जरूरत नहीं है, टेलीविजन की जरूरत नहीं है, गहनों की जरूरत नहीं है, फूड की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो कि आप गहरी नींद में कितनी शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हो, जहां कोई भोग की वस्तु नहीं है, कोई भोग की वस्तु नहीं है जब आप गहरी नींद में रहते हो, जो अब हमें आएगी अभी 2 घंटे में। हम 15 घंटे पीछे है ना, तो अभी 2:30 बजेंगे ना, तो हम आपके सामने देखते ही रहेंगे। एक्चुअली हम देख ही नहीं रहे होंगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा लंबा कर रहा हूं, शायद दोपहर को मुझे ड्रॉप ना लेना पड़ जाए यूं। और पूरी रात हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हमारा सत्संग करने आओ, कोई तो आओ, 1 बजे से फ्री बैठे हैं बाहर, कोई तो आओ सत्संग करने, पर नहीं। सो ये सारे विकार हैं, इसलिए ये सब चाहिए, ये इंटरनेट चाहिए, ये स्त्री चाहिए और ये चाहिए। अरे ऐसी स्थिति की लालसा कर, हे तुच्छ जीव, हे शूद्र जीव, या तो कीड़ा कहा जाएगा आपको, मैं तो बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहा था, कीड़ा। अरे ऐसी लालसा तो कर कि ऐसा ही ना हो तो कितना अच्छा। हाँ, ये मुझे मिल जाए और ये मुझे मिल जाए और ये सुख मिले, इसके बजाय एक अलग ही लालसा कर कि ये विकार ही मुझे ना हो तो कितनी मजा आएगी, ऐसी निर्मलता में कितना सुख होगा। एक 3 दिन ये लालसा करके देखो और आपको ऐसी शुद्धि का अनुभव होगा, आप स्नान नहीं करोगे ना फिर भी फ्रेश नजर आओगे। लोग कहेंगे तेजस्वी दिख रहे हो आप। हाँ, मेकअप कर करके जितने तेजस्वी नहीं दिखते थे, ऐसे शुद्ध भावना से तुम तेजस्वी बनोगे। बात बैठ रही है या नहीं? देखो भाई, नदी तो
बहती है, पर प्यासे व्यक्ति को नदी में झुककर अंजलि बनाकर पानी लेना पड़ता है। वैसे ही सद्गुरु तो बहेंगे तुम्हारे पास से, पर तुम्हारा अहंकार झुकाकर आश्रय भक्ति, कृपालुदेव का शब्द है, आश्रय भक्ति ना जागे, उनके चरणों में आपको सुख, उनके चरणों में शुद्धि, उन्होंने सम्मत किया हो वह सब सम्मत, ये सारे भाव जो तुम में नहीं होंगे तो तुम मोक्ष को गंवा दोगे। और तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा कि तुम मोक्ष को, एक बीड़ी के लिए तुम मोक्ष को गंवा रहे हो। इसे तुम क्या कहोगे? एक बीड़ी खरीदने के लिए अगर कोई मोक्ष को गंवा सकता है तो उसे तुम क्या कहोगे? और उसके लिए तुम्हें क्या भाव जागेंगे? करुणा, दया, उस करुणा से। इसलिए शांत सुधारस की शुरुआत में निरांतरे भव कानने, उसमें ही कहा कि कारुण्य भावेन, तुम्हारी करुणा, वीतराग भगवान की करुणा से झरती वाणी, उसे नमस्कार करके इस ग्रंथ की शुरुआत की कि कोई तो मुझ पर दया कर रहा है। मेरी निंदा करने वाले बहुत हैं, पर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं इसे सुधारूं, इसे सुधारने का मार्ग दिखाऊं। कोई मेरी दया, कोई जरा अटका, एक निर्विकल्प धारा में एक विकल्प किया, उसमें मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा।